नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डोनेशन, जिसको हम दान भी बोलते हैं। यहाँ कई लोग जैसे हम डोनेशन का नाम लेंगे या दान का नाम लेंगे तो सीधा माइंड में क्लिक होता है मतलब पैसा, भले सामने वाला हमसे पैसा मांग रहा है। ऐसा नहीं है। जो डोनेशन को हम किसी भी फॉर्म में हम दे सकते हैं। यदि आप मान लो पढ़े लिखे हैं या टीचर हैं तो आप जो जरूरतमंद जो बच्चे हैं, गरीब जो बच्चे हैं, उनको आप मतलब निःशुल्क आप उनको करियर गाइडेंस कर सकते हैं, आप उनको पढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। हमने पहले भी एक वीडियो में इसके बारे में हमने बताया था। तो इसमें देखिए कि मान लो कि आप किसी फील्ड के अंदर आप एक्सपर्ट हैं, जैसे मान लो आप मेडिकल कर्मी हैं, डॉक्टर हैं या नर्सेज हैं, तो आप लोगों को मतलब हेल्थ अवेयरनेस के प्रति आप मतलब अवेयर कर सकते हो, हेल्थ अवेयर के। क्योंकि आजकल बहुत सारे जो खान पान की वजह से या हमारी जो लाइफ स्टाइल डिजीज हो रही है, बहुत सारी चीज़ें। और मान लो आप किसी और टॉपिक के अंदर मतलब किसी में एक्सपर्ट है, तो उसमें आप लोगों को मतलब अवेयर कर सकते हैं। बहुत सारे देर आर सो मेनी फील्ड्स। और अब मान लो आपके घर के अंदर कोई भी, जैसे हमने एक एनजीओ बनाया है, सेव आवर अर्थ फाउंडेशन एनजीओ। तो हमें इसके तहत हमने एक राष्ट्रीय लेवल पे एक अभियान चलाया है, उसका नाम है मुहिम एक वस्तु महाभियान। तो इसमें क्या है कि आज तक हम जितने भी हम मैसेज करते हैं, कहीं से भी हम कोई एज ए दान या डोनेशन के रूप में पैसे के लिए नहीं बोलते हैं। तो इसमें मुहिम के अंदर आप चाहे तो 1 रुपया दे सकते हैं। यदि आप पैसे नहीं दे सकते तो आप ये देखिए, आपके आज हर परिवार है, बहुत सारे जो परिवार हैं जिनके पास में सैकड़ों की तादाद में कपड़े होते हैं, चाहे पैंट शर्ट हो, चाहे साड़ियाँ हो। तो आप चाहे तो हमसे जुड़कर, हमारे एनजीओ से जुड़कर या हमारे मिशन से जुड़कर आप हमें जो आपके जो यूजेबल फॉर्म में मतलब कोई भी वस्तु हो, जैसे मान लो आपके घर में पुराने खिलौने हो तो आप हमें दे सकते हैं, या आप जूते दे सकते हैं, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम देखिए कि दान की जो महिमा है, इसको हम एक छोटे से एक इंसिडेंट से आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि कई बार क्या है कि यदि नेक इरादा हो तो उसमें बहुत सारे जो लोग साथ भी देते हैं और कई लोग उसमें साथ देते भी नहीं है। तो इसमें एक मदर टेरेसा का मैंने एक मतलब इंसिडेंट पढ़ा था। तो वो कि हमारे जो देश के अंदर उसी हमारे देश की जो देश को उन्होंने एक कर्म भूमि बना लिया था, उनके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो एक बार उनको भी क्या है कि बहुत सारी पुरानी नई चीज़ें वो लेती थी। जैसे एक मैंने पढ़ा था एक जगह कि वो जूते चप्पल वगैरह ऐसे लेती थी, और जो खराब से खराब पोजीशन में जो जूते चप्पल होते थे उनको वो खुद पहनती थी। कई बार उनके मतलब टाइट रह जाता था या कुछ ऐसा हो जाता था, उनके पैर तक भी मुड़ गए थे उनके, लेकिन वो अच्छे से अच्छा मतलब उनको मतलब जरूरतमंद लोगों को देती थी। तो ऐसे एक बार क्या है कि वो डोनेशन या मांगने जा रही थी, जगह जगह वो जाती थी, खुद भी जाती थी। तो एक जगह एक बार वो सेठ के वहाँ चलेगी मांगने के लिए। तो सेठ को देख मतलब सेठ ने जैसे ही देखा मदर टेरेसा को, तो उनको बहुत जोर से उसके ऊपर गुस्सा आया। देखिए, हर आदमी की प्रवृत्ति है, कई लोग बहुत सारे मतलब पैसे वाले होते हैं तब भी वो नहीं देते हैं। ये दिल की बात है, कई लोगों के पास में कुछ भी नहीं होता है फिर वो देने की कोशिश करते हैं। तो वो सेठ को मतलब मदर टेरेसा थी, महान मतलब लेडी थी। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही उसके सामने मतलब हाथ तो सेठ ने कहा कि चलो तुम्हारा हाथ करो आगे मेरे। तो जैसे ही उसने ऐसे हाथ किया ऐसे, तो सेठ ने कहा कि उसके हाथों पे मतलब थूक दिया। तो ये देखिए कि जब थूक दिया तो वो बिल्कुल नाराज नहीं हुई। महान जो लोग होते हैं वो नाराज होते भी नहीं है, उनके अंदर मतलब जो सहनशीलता है वो कूट कूट के भरी होती है। तो उन्होंने जैसे ऐसा हाथ किया तो उस पर मतलब ऐसे थूक दिया। तो उन्होंने देखिए मदर टेरेसा ने उस हाथों को ऐसे ऐसे मतलब ऐसे माथे पे उन्होंने ऐसे मतलब लगा लिया, इस तरीके से चूम लिया। तो जो सेठ था उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। ये देखिए कि जो इनको मतलब गुस्सा भी नहीं आया, जबकि मैंने इनके हाथ पे मतलब थूक भी दिया। तो उन्होंने मतलब सेठ ने मदर टेरेसा से पूछा कि मैंने आपका अपमान किया और आपके हाथों में मैंने थूक दिया, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आया। तो वो देखिए उसने बहुत ही मतलब अनमोल वचन उस समय बोले थे मदर टेरेसा ने कि देखिए कि इस दुनिया के अंदर जिसके पास जो चीज़ें होती हैं वो वही उसको देता है। अब आपके पास में ये जो थूक था तो ये आपने मुझे दे दिया, तो मैंने दिल से उसको स्वीकार कर लिया। देखिए इस दुनिया के अंदर कोई भी किसी भी इंसान को या किसी चीज़ को बदलने के लिए कोई दिनों की कोई वर्षों की जरूरत नहीं है। कई बार कोई छोटी छोटी जो घटनाएं हैं, क्षण है, किसी का भी हृदय परिवर्तन कर देती है।
तो सेठ को ये सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ और सेठ ने मतलब उनके पैरों में गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी मदर टेरेसा के में, और उसका हृदय परिवर्तन हो गया इस छोटी सी इंसिडेंट से। मान लो मदर टेरेसा उस समय गुस्सा हो जाती या उसको धुतकार देती या उसे कुछ अनाप शनाप कहती, तो हो सकता है कि सेठ का मतलब जो हृदय परिवर्तन नहीं होता, तो सेठ का हृदय परिवर्तन हो गया, उसने रोते हुए मतलब माफी मांगी। तो और उसी दिन के बाद में अब वो जो सेठ है उसने अपने आप को मदर टेरेसा का अनुयायी बना लिया और अपनी जितनी भी जो धन दौलत प्रॉपर्टी जो थी वो सारे के सारे मतलब उनके जो मिशन है उसमें उन्होंने समर्पित कर दी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो देने का जो भाव है वो हर किसी के बस की बात नहीं है, और जो देने का, अब इसमें हम एक इंसिडेंट और यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जैसे कि महापुरुष गौतम बुद्ध थे, तो उसमें वो मतलब कहीं भी मतलब ऐसे जब भिक्षा मांगते थे तो एक मतलब औरत थी, तो उसने क्या है कि क्या बोलते हैं उसके भिक्षा पात्र जो पहले से कुछ था उसने उसके अंदर कंकड़ पत्थर और ऐसे कुछ चीज़ें इसमें डाल दी। तो गौतम बुद्ध वो भी मतलब नाराज नहीं हुए उसके अंदर, उसके अनुयायियों ने उससे पूछा कि देखो इसमें यही चीज़ें डाल दी। देखिए हम इस औरत के सामने से कितनी बार निकलते, तो इसने आज तक कुछ भी नहीं दिया, आज तक इसने कुछ भी नहीं हमें नहीं दिया। नहीं तो आज हम जब कितने दिनों से हम आ रहे थे, लेकिन आज इसने इसके अंदर मिट्टी इसने डाली, कंकड़ पत्थर डाली है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मन के अंदर जो है वो देने का भाव जागृत हो गया, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमें ये खाने पीने की वस्तु देगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इस दुनिया के अंदर जो दान है वो दान की एक महिमा अलग है। तो दान से आप बिल्कुल रिलेशनशिप नहीं है कि आपको मतलब पैसा ही देना है। ऐसे बहुत सारे जो घर हैं उनके अंदर बहुत सारी मतलब यूजेबल फॉर्म में चीज़ें होती हैं, और इस दुनिया में बहुत सारा असहाय गरीब और जरूरतमंद लोग हैं जिनके पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, साड़ियाँ नहीं है, पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल नहीं है। तो हम तो आप सभी से ये हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं अगेन कि आपके पास में आप हमारे जो मुहिम, ये देखिए आप इस पोस्टर में आप देख सकते हैं मुहिम एक वस्तु महाअभियान, इसको हमने राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इसमें हमें सफलता मिल गई तो इस देश के अंदर महापरिवर्तन मतलब आ सकता है। तो आप सभी से, बहुत सारे लोगों ने हमें मतलब जो कपड़े भी हमने दिए हैं, बहुत सारी जगह हमने जरूरतमंद लोगों को मतलब दे भी दिए हैं, और यदि आप हमें देंगे तो इसमें क्या है कि हम आपकी एक वीडियो क्लिप भी बनाएंगे और मतलब फोटोग्राफ से खींचेंगे। तो हमारा जो एनजीओ उसकी वेबसाइट है उस पर आप होम पेज पे उसको चलाएंगे, और वीडियो हमारा जो चैनल है इसका एनजीओ का उस पर हम चलाएंगे। कई लोग कहते हैं कि सर हमें तो पब्लिसिटी नहीं चाहिए। आपकी आप सही हो सकते हैं कि आपको पब्लिसिटी नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आप हमारे इस मिशन और विजन में जो साथ आप दे रहे हैं, तो आपकी देखा देख बहुत सारे जो लोग हैं उनके मन में भी इस देश और समाज की सेवा का भाव जागृत हो, वो लोग भी ऐसे करें। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि हमारा जो परिवार है बहुत दिनों से, जैसे अनाथ आश्रम में जो बच्चे हैं उनके साथ जैसे जन्मदिन हो, शादी की मैरिज एनिवर्सरी हो, या जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे हैं उनके पीछे मनाता। आप मेरे जो वीडियोज भी देख सकते हैं, दीपराम महावर जो हमारा यूट्यूब चैनल है, तो उसमें देखिए कि बहुत सारे लोगों का मेरे पास में फ़ोन आता है, और मैं बहुत सारे लोगों को जानता भी हूँ कि वो खुद हमारे मतलब इस कार्य को देखते हुए वो भी छोटे छोटे बच्चों के, चाहे उनके पोतियाँ हों, चाहे बेटे हों, चाहे पोते हो या खुद का हो, वो भी अनाथ आश्रम और मेंटली रिटायर्ड बच्चों को वहाँ अपने मतलब खुशियाँ मनाने लग गए, जैसे जन्मदिन हो या मैरिज एनिवर्सरी हो। तो ये केवल मतलब एक सेवा का मतलब भाव होना चाहिए इसके अंदर। तो दान किसी भी मतलब रूप में दिया जा सकता है। तो आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप इस वीडियो को आप देखें और लोगों को दिखाएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी अनमोल प्रतिक्रिया दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इसमें देखिए हमने एक यहाँ पर हर वीडियो हम बताते हैं कि हमने एक मोटिवेशन बुक बनाई है। ये मोटिवेशन बुक आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध है। देयर आर सो मेनी टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस बुक विच मतलब कैन हेल्प टू अचीव योर मतलब सक्सेस, सफलता प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। तो हम सभी से निवेदन करेंगे कि जो हमारा जो एनजीओ की जो वेबसाइट है इसको भी आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच।